हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स। मॉडल्स कितने हैं, क्या यूज़ होता है, क्यों करते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। मॉडल्स जो है एक वर्ब है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वहाँ पे यूज़ होता है। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought टू, ये सब यूज़ किया जाता है। हम बात करें किस तरीके से यूज़ होगा, तो हमारा मॉडल्स जो है बिल्कुल सेम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। एंड मॉडल्स आर हेल्प वर्ब्स एंड ऑल्सो नाउ एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और ये बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब, यानी जो हमारे नॉर्मल वर्ब है जैसे इट, राइट, सिट, वॉक, गो, बाय, क्राई, सेल, से, रीड, ड्रिंक, etc, ये सब हमारे क्या हैं, वर्ब हैं। अगर हम मॉडल्स की बात करें तो ये जो मॉडल्स है वो बट इट इज़ यूज्ड विथ द मेन वर्ब। सिर्फ मेन वर्ब जो हमारा होता है उसी में यूज़ होता है। जैसे यू शुड गो, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि शुड का मतलब होता है चाहिए, तो इसीलिए तुम्हें गो मीन्स जाना, यू शुड गो। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले कि मॉडल्स जो हैं वो मॉडल्स जो है, जैसे आपने देखा सब्जेक्ट उसके बाद ही आपका जो वर्ब इस्तेमाल होता है उसी की जगह हम जो है मॉडल्स यूज़ करते हैं। जो भी शुड, मस्ट या वुड कोई भी हो, ये सारे मॉडल सब्जेक्ट के बाद ही होगा और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सभी में। एकदम माइंड में सेट कर लें कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा यानी जो पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, वी, प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन यू और प्लूरल में भी वो यू ही होता है। थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट, यह किसी का नाम हो तो वो हमारे ये तीनों पर्सन जो हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट अगर होता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है, जो मॉडल्स हम यूज़ कर रहे हैं वही आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स आएगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब आपने देखा है टेंस में हम लोग इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड ये सब यूज़ करते हैं, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है टेंस की। लेकिन हम जब बात करें कि जब हम मॉडल्स यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद ही हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब की जगह जो टेंस में हम यूज़ करते हैं वही चीज़ आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा वर्ब है वो आएगा और वो हमेशा मॉडल्स में जो है हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें भी एक ट्रिक क्या है कि क्यों आती है, क्योंकि जो भी हमारे मॉडल्स हैं वो हमारे प्रेजेंट में होता है, पास्ट में भी होते हैं कुछ, लेकिन फर्स्ट फॉर्म लग जाता है हमेशा मॉडल्स जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल्स प्लस आपका वर्ब। अगर हम बात करें मॉडल्स में जो है क्या चीज़ें बताई जाती है तो हमारी एबिलिटी के बारे में, एबिलिटी यानी योग्यता, परमिशन यानी कि किसी चीज़ की अनुमति लेना, लेना या देना, ठीक है, एडवाइस यानी कि किसी से सलाह लेना या देना, ठीक है, ऑब्लिगेशन यानी दायित्व, यानी हमारा क्या दायित्व है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं सबको ऑब्लिगेशन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा पॉसिबिलिटी यानी संभावना, जैसे कोई भी काम या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी होने वाला हो उस चीज़ की संभावना बताना कि हो सकता है कि होगा ही या नहीं भी होगा। तो संभावनाएं भी दो तरीके से होती है, एक पूरी कि हाँ होना ही है, संभव है, और एक होती है जो कि 50-50% हो भी सकता है और नहीं भी। तो इन सब को दर्शाने के लिए हम मॉडल्स यूज़ करते हैं। टेंस तो हमें क्या बताता है, हमें कौन सा कार्य कौन से समय में हो रहा है और कब हुआ है, यानी टाइम और वर्क को बताता है। लेकिन मॉडल्स जो हमारे वो मूड शोइंग है, यानी कि वो हमारे मूड को दर्शाता है कि वो काम किया या नहीं किया, अनुमति लिया या नहीं लिया,
सलाह दिया या नहीं दिया, दायित्व पूरा किया या नहीं किया, उसके अंदर ये एबिलिटी है या नहीं है, यानी वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। इन सब सिचुएशनों से आपने देखा कि ये सारी चीज़ें क्या है, मूड शोइंग वर्ड होती हैं। उसके बाद अगर हम कैन की बात करें तो कैन हमारा एबिलिटी बताता है, यानी योग्यता बताता है, क्षमता बताता है। क्षमता यानी कि हम ये काम करने की, किसी भी काम करने की क्षमता है या नहीं है। जैसे प्रेजेंट में हम कैन यूज़ करते हैं और पास्ट में हम कुड यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी मीन्स हम अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। उसी तरह अगर हम फर्स्ट पर्सन ले लें, ये फर्स्ट है आई कैन स्पीक इंग्लिश, सेकंड ले लें यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो। वी हो, किसी भी पर्सन यानी कि कोई भी हो, कैन सबके साथ लगेगा और स्पीक यानी बोलना होता है और जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, जैसा आपने देखा। कुड की बात करें तो कुड में क्या है, आई कुड रीड विदाउट ग्लास, मैं शीशा बिना शीशे के पढ़ सकता हूँ। आई कुड रीड विदाउट ग्लास, यानी मैं बिना शीशे के पढ़ सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर हो कि मैं नहीं पढ़ सकता तो आई कुड नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, ठीक है। यानी कैन से हमने समझा कि ये हमारी एबिलिटी बताता है और कुड हमारी पास्ट की एबिलिटी बताता है, हमारी क्षमता बताता है कि हम वो कार्य कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ है अनुमति। अनुमति हम 3 टाइप से ले सकते, कैन से भी मांग सकते हैं, मे से भी मांग सकते हैं और कुड जो है कैन का ही पास्ट होता है। जैसे कैन आई सिट इन दैट चेयर, क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूँ, ये भी एक परमिशन है। लेकिन दूसरा देख लेते हैं, मे आई ब्रो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ। तीसरा देख लेते हैं, कुड आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जो हमारे नॉर्मल हम अपने आपस में, जिसमें कोई जैसे कोई हमारे सीनियर होते हैं तो हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं, तो जहाँ पे जो हमें रिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है, जैसे हम टीचर्स से जो बात करते हैं उनसे अगर हम परमिशन लेते हैं तो एक रिस्पेक्टफुली वर्ड बोला जाता है, तो वहाँ हमें मे की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, अपने घर में, यानी जो हम, अगर ये समझ लीजिए जो हम फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है, एक घर में हम लेटर देते हैं और एक ऑफिस में यूज़ करते हैं, तो जो ऑफिस में यूज़ करेंगे तो वो हमारा एक रिस्पेक्टफुली होगा, ठीक है। और घर में तो हम ऐसे भी नॉर्मल कह सकते हैं कि आप यहाँ आ सकते हैं, आप यहाँ बैठ, तो वहाँ पे इनफॉर्मल और फॉर्मल की अगर बात करें तो मी को हम हमेशा ऑफिशियल इसमें यानी रिस्पेक्टफुली इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। और कैन हम नॉर्मली अपने फ्रेंड सर्कल, अपने घर में या किसी से नॉर्मली बात करने में यूज़ कर सकते हैं, यानी परमिशन लेने और देने में। लेकिन जब ऑफिशियल कोई लेटर लिखते हैं या ऑफिस में ऑफिशियल किसी के सामने होते हैं, अगर हमें यूज़ करना हो तो हम मोस्टली में यूज़ करते हैं, और अनुमति लेने यानी परमिशन लेने और देने में। और अगर कुड की बात करें तो आपको पता है कैन का जो है पास्ट कुड होता है। एडवाइस, एडवाइस हमेशा शुड, यानी शुड मीन्स होता है एडवाइस। यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। यू मस्ट गो होम यानी तुम्हें घर जाना चाहिए। यू शुड टेक बाथ डेली, आपको रोज़ नहाना चाहिए। ये हमें कोई एडवाइस दे रहा है। माइंड सेट करें कि जो शुड है वो एडवाइस के लिए। मस्ट, मस्ट यानी होता है दायित्व, यानी यू मस्ट मस्ट यानी ज़रूर। हिंदी में अगर इसका हम अगर तुम्हें वो काम ज़रूर करना है तो आपको स्नान करना चाहिए। अब वहाँ पे हमने बात किया था यहाँ पे शुड की, कि यू शुड गो होम, यू शुड टेक बाथ डेली, तो यहाँ पे और यू शुड मस्ट बाथ यानी आपको स्नान करना चाहिए, यानी यहाँ पे आपका क्या है पूरा 90% समझिए कि एकदम प्रेशर है
कि आपको नहाना ही चाहिए। ठीक है, वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये एक है कि अगर हमें जो है इनकम चाहिए तो हमें मेहनत से वर्क करना चाहिए। तो ये मस्ट मतलब होता है ज़रूर, यानी बहुत ज़रूर। ठीक है, और दायित्व, जो हमारा दायित्व है, जो हमें करना है, जो हमारा कर्मा है, हम करना ही है इसको, तो वहाँ पे हम मोस्ट यूज़ करेंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं। संभावनाएं में क्या होता है कि 50-50% होता है, हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मे सर, माई सर मे कम टुडे, मेरे सर आज आ सकते हैं। यानी ये 50-50% हो गया कि आ भी सकते हैं और नहीं भी। तो मेरे सर आज आ सकते हैं। ठीक है, इसी का पास्ट हो गया माइट। इट माइट बी एक्सपेंसिव, यह महंगा हो सकता है। ये क्या है, किसी वस्तु के बारे में एक संभावना ही बताई जा रही है कि इट मीट बी एक्सपेंसिव, यानी कि यह महंगा हो सकता है। रोहित कैन कम टुडे, आज आ सकता है रोहित, या रोहित आज आ सकता है। तो ये भी क्या है, कैन से हमने क्या बताई, संभावना। कुड, दे कुड कम, वे आ सकते हैं। दे कुड कम, वे आ सकते हैं। अब नैतिक बोध कराने के लिए हम और टू का प्रयोग करते हैं। वी और टू रिस्पेक्ट एल्डर, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी और टू रिस्पेक्ट वुमेन, हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पे आपने देखा जो नैतिक बोधताएं हैं, यानी सोशल चीज़ें हैं, सोशल बातें हैं, और हमें वो करना चाहिए। यानी कि और टू का मतलब भी होता है करना चाहिए, लेकिन और टू जो है हमेशा नैतिक यानी सोशल का बोध कराने के लिए होता है। जैसे हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू।